Subscribe for more content. संडे की काली अंधेरी रात और रात को एक हॉरर मूवी देखना। जब आप पूरे घर में अकेले हो तो एक अलग सा ही मज़ा आता है, पर कभी कभी ये मज़ा आपके लिए सज़ा भी बन सकता है। ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ जब मैं एक संडे की रात अपने घर में बिल्कुल अकेला था। तब मैं करीब 13 साल का होऊंगा। मेरे मम्मी पापा तब मेरी मौसी से मिलने हॉस्पिटल गए हुए थे, क्योंकि तब कुछ ही दिनों पहले मेरी मौसी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बस मेरे मम्मी पापा उन्हीं को देखने गए थे। वैसे तो वो दोनों सुबह घर से निकले थे। वो हॉस्पिटल हमारे घर से थोड़ा दूर था, और संडे के दिन होने वाले ट्रैफिक के बारे में आप जानते ही हो। तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में शाम हो गई और उनको घर आते आते सुबह हो जाने वाली थी। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी मुझे घर पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, पर उस टाइम मेरा मंडे को स्कूल में एग्ज़ाम था और उसी एग्ज़ाम की तैयारी मुझे करनी थी। तो मैं घर पे अकेला ही रुका हुआ था। तब करीब रात के 11 बज रहे थे और तब मैंने अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर ली थी और मैं तब टीवी देख रहा था। तब टीवी पर एक हॉरर मूवी आ रही थी। मैंने फिर उस मूवी को देखने का प्लान बनाया और किचन में जाकर मैंने नूडल्स भी बना लिए, ताकि मैं उन्हें मूवी देखते टाइम खा सकूं। वो मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैं उस मूवी को देखकर बहुत डर गया था और तब मैं पूरे घर में अकेला था। तब मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। फिर मैंने एक और बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न लिया। वो मूवी देखने के बाद मैं इतना डर गया था कि मुझे अब अकेले सोने में बहुत डर लगने लगा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब पूरी रात जागूंगा, और मैंने तब एक ब्लैक कॉफ़ी जो मेरे पापा की थी वो बना के पी ली, ताकि मुझे नींद ना आ जाए। रात के ठीक 1 बजे थे, तभी मेरे घर की बेल बजी। मुझे लगा शायद मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। मैं दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि तभी मुझे याद आया कि 10 बजे मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया था और मुझसे कहा था कि वो कल आएंगी। तब मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आ सकता है। मैंने गेट नहीं खोला। थोड़ी देर बाद फिर से बेल बजी। इस बार मैंने पूछा, कौन है बाहर? तब मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ आई, मैं हूँ बेटा, दरवाज़ा खोलो। तब मैंने कहा, मम्मी, आप आप तो सुबह आने वाले थे ना? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने विंडो से बाहर देखा, तब वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तब और भी ज़्यादा डर गया था कि तभी कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और एक बहुत भयानक आवाज़ में हंसने लगता है। मैं कहता हूँ, कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ। तब मुझे जवाब मिलता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, दरवाज़ा खोलो। ये सुनने के बाद मैं बहुत डर चुका था। ऐसा बहुत देर तक चलता है। पता नहीं कैसे मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरे मम्मी पापा वापस आ जाते हैं और मुझे बहुत तेज बुखार आ जाता है, जिससे मेरा एग्ज़ाम भी मिस हो जाता है। रात के 2 बजे थे। तब घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उस घर में तब सिर्फ मैं और मेरे साथ हमारे घर का
बेसमेंट था। उस आधी रात के काले अंधेरे में जो हुआ वो मेरे आज भी होश उड़ा देता है। यह बात तब की है जब मैं 16 साल का था। तब मेरे मम्मी पापा और मेरा 10 साल का छोटा भाई तीनों मेरी नानी के घर गए हुए थे। तब समर वेकेशन चालू थी, पर मैं तब 10th क्लास में था, जिसकी वजह से मेरी समर वेकेशन कैंसिल हो चुकी थी और हमारी 10th क्लास को एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी थी। इसी वजह से मैं अपने घर वालों के साथ अपनी नानी के घर नहीं जा पाया था। वैसे तो मुझे अपने घर में अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे घर का वो बेसमेंट, उसकी वजह से मैं घर में अकेले रहने से बहुत डरता था, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बेसमेंट था। वो बाकी आम बेसमेंट जैसा नहीं था, क्योंकि जब हमने यह घर खरीदा था तब पहले से ही इसके बेसमेंट में इस घर के पुराने ओनर्स का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। और वैसे तो हमें इस बेसमेंट की ज़्यादा नीड नहीं होती थी, पर एक दिन जब मेरी बॉल गलती से उस बेसमेंट में चली गई और मैं जब वो बॉल लेने उस बेसमेंट में गया, तब मुझे उस बेसमेंट से एक बहुत अजीब नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि उस बेसमेंट में मेरे अलावा और कोई भी है जो मुझे ही घूरे जा रहा है। तब मैं बहुत डर गया था और कई दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही थी। मेरे और उस अजीब बेसमेंट के बीच 36 का आंकड़ा था। मैं उस घर में अकेले नहीं रहना चाहता था, पर एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से मुझे उस घर में अकेले रहना पड़ा। पर मेरे घर वाले बस 15 दिन के लिए ही मेरी नानी के घर गए थे। तब तक पूरे 13 दिन बीत चुके थे। मेरे घर वालों को आने में अभी 2 दिन और थे। तब 13 दिन तक तो सब नॉर्मल चला और मेरे मन से उस अजीब बेसमेंट का खौफ धीरे धीरे गायब हो रहा था कि तभी 14वें दिन की रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे मन में उस बेसमेंट के लिए डर हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। तब करीब रात के 2 बजे थे। मेरे घर वाले कल शाम तक घर वापस आने वाले थे और अब मुझे उस बेसमेंट का कोई खौफ नहीं था। मैं आराम से सो रहा था कि तभी हमारे घर की लाइट कट जाती है। मेरी नींद टूटी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने अपने पापा को कॉल करके अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने मुझसे कहा, बेसमेंट में इन्वर्टर का स्विच होगा, जाकर उसे ऑन कर दो, लाइट वापस आ जाएगी। मैं उनकी बात सुनने के बाद तब एक टॉर्च लेकर बेसमेंट के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। तब मुझे वही पुराने दिन याद आने लगे जब मैं इस बेसमेंट में गया था और फिर कई दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करके उस बेसमेंट के अंदर मैं उस बेसमेंट के अंदर चला गया। बेसमेंट में पहुंचते ही अचानक से मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश करी, पर वो टॉर्च ऑन ही नहीं हुई। मुझे लगा कि शायद से इस टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई होगी। तब मैं ऊपर जाने लगा ताकि नई बैटरी ला सकूं। तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं बहुत डर गया था और इससे पहले मैं कुछ कर पाता, मैं फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मुझे अगले दिन होश आया और मैं तुरंत उस बेसमेंट से बाहर भाग गया। तब से मैं कभी भी उस बेसमेंट में वापस नहीं गया। ये मेरी कहानी है। मैं जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ।
हमारे गांव में लोग अक्सर अंधेरा होते ही सो जाते हैं क्योंकि हमारे गांव में कोई भी स्ट्रीट लैंप नहीं है और इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है रात में कहीं जाने में। और कुछ इसी तरह यहाँ हमारे गांव की भी लाइट अक्सर कट जाया करती थी। ऐसे ही एक रात को जब मेरे घर में तब सिर्फ मैं अकेला ही था, हमारे घर की लाइट चली गई थी। दरअसल बाकी के घर वाले उस रात सभी हॉस्पिटल में गए हुए थे क्योंकि हमारा एक करीबी रिश्तेदार हॉस्पिटल में तब एडमिट था। इसी वजह से मैं घर में अकेला था। हमारा घर बाकी गांव के घरों से बहुत अलग था क्योंकि हमारे घर के चारों तरफ लंबे लंबे खेत थे और जो घर हमारे घर के पास था उस घर तक पहुंचने में भी हमें करीब 3 से 4 मिनट लग जाते थे। हमारा घर गांव से बाहर था। हमारे घर के चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत होने के कारण रात को मुझे मेरे घर में बहुत डर लगता था। पर किसी तरह मैं उस रात अपने घर में अकेले रहा। पर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तब रात के 10 बजे थे और हमारे घर की लाइट चली गई थी। वो गर्मियों का मौसम था। तब मैं हवा खाने छत पर चला गया। तब मैंने जहाँ भी अपनी नज़र घुमाई उधर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मुझे मेरे घर के बाजू वाले खेत से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद से उन्होंने कोई जानवर देख लिया होगा। फिर जब वो कुत्ते और तेजी से भौंकने लगे तो मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि इससे पहले कभी भी ये कुत्ते यूं इतनी देर तक नहीं भौंकते थे। तब मैंने अपनी छत से नीचे देखा। मैंने टॉर्च खेत की तरफ करी। वहाँ ना कोई जानवर था और ना कोई इंसान। और वो कुत्ते जो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे वो भी कहीं गायब हो गए थे। मैं ये देखकर दंग रह गया था। थोड़ी देर बाद फिर से उन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने फिर से खेत की तरफ देखा। वहाँ कोई कुत्ता नहीं था। मैं अब पूरी तरह डर चुका था। तभी मुझे अपने घर के नीचे वाले कमरे से किसी के पायल की आवाज़ आई। मुझे पहले लगा कोई चूहा होगा। फिर तभी किचन के बर्तन गिरने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं और बुरी तरह डर गया। तभी मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और फिर से खेतों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने खेत की तरफ देखा। तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और मैं खेत में जा गिरा। मेरा एक हाथ टूट गया। मुझे उस वक्त कुछ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर मुझे उस अंधेरे में 2 एकदम लाल आंखें दिखाई दी। वो कौन था मुझे नहीं पता था। वो 2 लाल आंखें मुझे आज भी याद है।